दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार में एक मंत्री हैं जिन पर बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगे हैं। बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से देने जा रहा हूं कि कैसे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल मंत्री बुरे फंसे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री हैं राधा कृष्ण विखे पाटिल। उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अहिल्यानगर जिले की पुलिस ने मंत्री पाटिल समेत 54 लोगों पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप में FIR फाइल की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी PTI के रिपोर्ट के अनुसार राधा कृष्ण विखे पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने शुगर मिल के डायरेक्टर्स के साथ मिलकर किसानों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए और 9 करोड़ रुपए जो है उसका लोन उठाया। और लोनी पुलिस थाने में सोमवार यानी कि 28 अप्रैल को यह केस दर्ज किया गया था। अब देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी खबर आ रही है ये दोस्तों। आरोपियों में जो विखे पाटिल सहकारी कारखाना है और चीनी मिल तत्कालीन अध्यक्ष और निदेशक के साथ साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी भी शामिल है। शिकायत गन्ना किसान और सहकारी चीनी मिल के मेंबर बाला साहेब विखे ने दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार यह अनियमितता साल 2004 में हुई थी। अब बता दें आपको दोस्तों कि मिल के तत्कालीन चेयरमैन और डायरेक्टर ने कथित तौर पर सदस्य किसानों के नाम पर जाली दस्तावेज बनाए और उनका इस्तेमाल कर लोन के पेपर तैयार करवाए। ये पूरी रिपोर्ट जो है ये मीडिया में आ चुकी है दोस्तों। और आपको बता दें कई सारे बड़े अखबार में हेडलाइंस भी बनी है। बैंक अधिकारियों की मदद से 3.11 करोड़ रुपए और 5.74 करोड़ रुपए का लोन हासिल किया गया। अब ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब देखिए इस पर सरकार की तरफ से क्या एक्शन होता है। लेकिन आपको बता दें कि लोन हड़पने के बाद ऋण माफी का जो स्कीम है उसका भी फायदा उठाया गया है। जिन किसानों के नाम पर लोन के लिए अप्लाई किया गया था उनके बैंक खातों में कभी पैसे पहुंचे ही नहीं। शिकायत में आरोप है कि चीनी मिल अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों ने सारे पैसे हड़प लिए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सरकार की ओर से मिलने वाली लोन माफी योजना का भी फायदा उठाया। IPC की धारा 156 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था। इसके बाद IPC की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी की शिवसेना UBD की जो है नेता सुषमा अधाने की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को तुरंत विखे पाटिल का इस्तीफा मांगना चाहिए। ये महायुति सरकार के लिए शर्म की बात है। अब ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी कई सारे मामले ऐसे आते रहे हैं जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता महायुति सरकार के साथ शामिल है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कई बार कार्रवाई की बात उठती रहती है, कार्रवाई की बात होती रहती है। कुछ जगह कार्रवाइयां होती हैं, कुछ जगह अधूरी रह जाती हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और क्योंकि ये महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस के मंत्री भी हैं और इन पर अगर फर्जी दस्तावेज के जरिए करोड़ों का लेन देन का आरोप लगता है तो अपने आप में आप सोचिए कितना बड़ा मामला हो जाता है। और आपको बता दें कि मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है और बड़े मंत्री हैं। और अहिल्यानगर जिले में ये जो पूरा मामला हुआ है, जो तमाम चीजें हुई हैं, FIR हुआ है, जो आरोप आए हैं सामने, ये अपने आप में काफी ज्यादा मामला है। अब देखना होगा कि जांच शुरू कर दी गई है, सामने सारे तमाम चीजें हो गई हैं। लेकिन जो तमाम सर्विसेज हैं या जो स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, वो आमतौर पर गरीब तबके के लिए, किसानों के लिए लाए जाते हैं। लेकिन देखिए कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो अपने आप पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ उन तमाम योजनाओं को, स्कीमों को लाभार्थी के पास पहुंचाया जा रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट, जो सरकार का काम है, अगर वो स्कीमें लाती है, अगर कोई योजना लाती है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ सही लाभार्थी तक उसका लाभ पहुंचे, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो यहाँ पर कम से कम जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी रिपोर्ट जो है वो लिख ली गई है, आगे का जांच जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ और निकल करके सामने आता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि कुछ दिनों पहले ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि कैसे लाडली बहन योजना के बाद किसानों को लेकर के जो चल रही और एक स्कीम है उसको भी निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। क्योंकि फडणवीस सरकार की तरफ से कहा गया कि बहुत सारे स्कीम थी किसानों को लेकर चल रही थी, उनमें अनियमितता पाई गई है, कुछ चीजें जो है वो बोगस पाई गई हैं, कई सारी चीजों का गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से उन
योजनाओं को जो है वो बंद करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है और उसके जगह हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो फडणवीस सरकार है वो कोई और नियम लाए, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें भी रद्द कर दिया गया। हालांकि अब जिनके लिए वो योजनाएं थी उनके लिए तो बहुत बड़ा धक्का है, लेकिन जो बीच में जो गलत तरीके से इसका फायदा उठा रहे थे उन पर भी सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये आज का नहीं है दोस्तों, ये हमेशा का है। सरकार आती है जाती है, लेकिन जो योजनाएं स्कीमों के नाम पर जो बीच में जो फायदा उठाने वाले हैं उनको हटाना भी सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी तरीके से गलत तरीके से इसका लाभ ना उठाया ले सके कोई और, जिनके लिए वो योजना बनाई गई है उनको ही वो योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए भी सरकार को कड़े जो है वो नियम, कड़े निर्देश और भी ज्यादा बनाने होंगे। कई बार हमने देखा है अलग अलग जगहों पर बार बार ये कंप्लेंट आती रहती है कि क्या ये योजनाएं सही लोगों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, कई बार चीजें अधर में रहती हैं। तो ये जो खबर आ रही है दोस्तों उसके बाद अब ऐसा ही लगता है। और देखिए फडणवीस सरकार की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स पहले भी आई थी, कहा भी गया था कि योजनाओं को रद्द इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उसमें बोगस चीजें पाई गई हैं। अब बोगस पाई गई हैं तो योजनाओं को रद्द करना ही एक सोल्यूशन है या कुछ और भी चीजें कर सकते थे उसमें। हालांकि वो तो सरकार का अपना, उनके जो अधिकारी तय करेंगे वही होगा, लेकिन जिनके लिए वो चीजें बनाई गई हैं उन्हें उनका फायदा जरूर मिलना चाहिए। यही हमारा जो है वो कहना है कि फायदा जो है वो लाभार्थियों को पहुंचना चाहिए। फिलहाल ये बड़ी खबर थी महाराष्ट्र से जो हमने आपको बताई है, और क्योंकि सरकार से जुड़े मंत्री हैं इसीलिए ये खबर और भी ज्यादा अहम हो जाती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।